तो जैसा कि कल हम एलिवेशन अपना क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। जिस तरह कि हमने देखा था कि हमारा एक एलिवेशन ये क्रिएट हुआ था, ये हमारा सेक्शन और ये हमारा एलिवेशन हमने बिल्ड किया था थोड़ा बहुत, ठीक है। अब आज जो हम चीज़ देखेंगे वो है हमारी सेक्शन। व्हाट इज सेक्शन? आज हम सेक्शन के बारे में एक थोड़ा सी स्टडी करेंगे, जिससे हमें डीप नॉलेज मिल जाएगी कि सेक्शन होता क्या है, ठीक है। इसके लिए हम एक प्लान चूज करेंगे। भी सपोज हम एक से भी शुरू करेंगे, एक से वो अपना प्लान रखेंगे। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, जिस तरह आपको पता है कि किस तरह सेलेक्ट करते हैं। अपनी हम लेफ्ट क्लिक करेंगे अपने माउस से, और इसको हम सारा एक रेक्टेंगल बनेगा जिसको जहां तक हमने सेलेक्ट करना है, उसके बाद हम दोबारा अपना लेफ्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपनी कमांड लगाएंगे कॉपी की, जो कि होती है CO एंटर। इस बार बार इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी साथ साथ इस तरह सुन सुन के कमांड्स याद हो जाए। इसके बाद जूम की हमारे जिस तरह दो होती हैं, या तो हम डायनामिक जूम कर सकते हैं या हम रियलिस्टिक जूम कर सकते हैं, या Z एंटर करके डायनामिक जूम हम इस तरह भी कर सकते हैं, और एक बाउंड्री अपनी रेक्टेंगल बना के इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब अगर ये हमारा प्लान रोटेट हुआ है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों रोटेट हुआ है। अब 20 पोस्ट हमारे पास एक ये प्लान है, ठीक है। मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसमें से बाउंड्रीज रिमूव कर सकता हूँ, और इस सबको भी इरेज करने की जो हमारी कमांड होती है, सबको सेलेक्ट करेंगे और एंटर इरेज हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हमने जो काम करना है, हम सिर्फ अपना बेसिक लाइन की आज बात करेंगे कि सेक्शन लाइन होती क्या है, सेक्शन लाइन की किस तरह वर्किंग होती है, उस सबको हम डिस्कस करेंगे। अब इसको मैं जूम करके पहले हम सबसे पहले अपने प्लान की स्टडी करेंगे, प्लान में है क्या। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जिस तरह के ये एक हमारा ओके। सो हम इसको और इजी करने के लिए, ताकि आप लोगों को इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, हम इसको कंप्लीट कर सकें, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड करने के लिए मैं सिंपल एक लाइन लगाऊंगा और अपनी ट्रिम की कमांड लगाऊंगा, TR डबल एंटर, ठीक है। TR डबल एंटर करके मैं यहाँ से एक बाउंड्री सेलेक्ट करूंगा, ताकि जो एक्स्ट्रा लाइन हमारी वहां तक जा रही है वो हमारी ट्रिम हो जाए। जैसे ये हमारी एक लाइन पूरी जा रही थी तो वो ट्रिम होगी, और बाकी सबको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से इरेज कर दूंगा, सिंपल। तो ये आप देखें कि ये हमारा प्लान आधा हो गया, क्योंकि वो हमारे दो घरों की डुप्लेक्स है ये। मतलब कि डुप्लेक्स मीनिंग के दो घर सेम बने हुए हैं। अब हम सबसे पहले अपने प्लान की स्टडी करते हैं कि प्लान है क्या, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्टडी भी नहीं इनिशियल स्टेज पे होती, तो उनको पहले स्टडी करना आना चाहिए कि प्लान है क्या। उसके बाद वो आगे अपने फर्दर प्रोसीजर की तरफ बढ़ेंगे। तो अब यहाँ से पहले मैं अपना प्लान को थोड़ा सेट कर लूँ, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। ओके नाउ हम इसको सेलेक्ट करके, क्योंकि ये हमारी वॉल है, हम इसको वॉल के साथ मैच कर देंगे। हम नीचे से चलना शुरू करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये हमारा एक पोर्च है, ठीक है। यहाँ से हम एंटर हुए, ये डोर होता है, डोर से हम एंटर हुए। ये हमारा जो हमारी राइट साइड है उस पे हमारा ये ड्राइंग रूम है, जिसकी एंट्रेंस ये है। हम यहाँ से अंदर जाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा हमारा पाउडर रूम बना हुआ है। पाउडर रूम किसे कहते हैं? जो हमारा छोटा सा एक वॉशरूम होता है घर के बाहर, जो सिर्फ गेस्ट वगैरह के यूज के लिए होता है। उसके बाद ये हमारी स्टेयर्स हैं, जो कि यहाँ से अप जा रही हैं और यहाँ से डाउन जा रही हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम घर में, आप इस तरह फील करें जैसे हम घर में चल रहे हैं, और ये आपका कर्सर है, ये कर्सर को आप अपने आप को इतना फील करें, कर्सर जो है आप खुद हैं, और घर के अंदर आप एंटर हो रहे हैं। उसके बाद ड्राइंग रूम से भी हमारा डाइनिंग का भी रास्ता है, और बाहर हमारी एंट्रेंस से भी डाइनिंग का भी रास्ता है। और हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पे हमारी ये एक लॉबी आती है, सिटिंग लॉबी है, जिसके बाहर हमारी ये ओपन स्पेस है, जहाँ पे हमारी प्लांटेशन वगैरह हो सकती है, और यहाँ पे ये विंडोज वगैरह लगी हुई है, जिससे हमें डायरेक्ट सनलाइट आएगी। उसके बाद ये हमारी लेफ्ट साइड पे ये हमारा किचन है, ठीक है। एक 14x15 का ह्यूज किचन है, यहाँ से इसकी एंट्रेंस थी। और यहाँ से पीछे एक ग्रीसी किचन है। ग्रीसी किचन क्या होता है? ग्रीसी किचन घर के जो हमारा मेन किचन होता है उसके पीछे एक छोटा किचन होता है, जो जिसमें हमारी सारी ग्रीस के काम होते हैं। जिस तरह हमारी ग्रीसी काम से आप मुराद ले सकते हैं, जिस तरह हमारी कुकिंग वगैरह सब कुछ वो इधर होता है, ताकि एग्जॉस्ट ना हो। और ये बाहर इसका एक रास्ता है जो कि कहाँ जा रहा है, जो कि टेरेस पे हमारी जा रहा है, बाहर पोर्च की तरफ, ठीक है। तो हम पोर्च से भी डायरेक्ट ग्रीसी किचन में एंट्रेंस ले सकते हैं। उसके बाद लॉबी से हम आगे जाएं तो ये हमारा एक लाउंज है इसमें, ठीक है। 24/6/20 का, जो कि एक बहुत बड़ा लाउंज है। उसकी यहाँ पे ओपनिंग में हमारी खिड़की है। और एंड पे जब हम पहुंचेंगे तो ये एक लेफ्ट साइड पे हमारा एक रूम है। और ये जो इंडिकेशन होती है, जो लाइन लगी होती है एक डब्बे के अंदर, स्क्वायर के अंदर, तो ये हमारी इंडिकेशन होती है वार्डरोब की, कि यहाँ पे हमारी वार्डरोब है, ठीक है, जो कि हमारी कमरे की अलमारी होती है।
उसके बाद हमारा ये सामने इसका ये बाथ है, और बाथ से हम बाहर आएंगे, दोबारा कमरे से बाहर आए लॉबी में, तो ये राइट साइड में हमारा इस तरह एक बेडरूम है, और ये हमारा इसमें एक सेपरेट ड्रेस प्लेस है कि ड्रेस से हम होके फिर वॉशरूम में जाते हैं, जो कि लग्जरी घरों में होता है कि सेपरेट ड्रेस होते हमें दिए होते हैं ताकि हम वहाँ पे अपनी चेंजिंग वगैरह सब कुछ कर सकें। और बाहर अगर हम यहाँ से निकलें तो ये हमारे पास ये सारा टेरेस है। जो ये डॉटेड लाइन होती है ये हमारी शो करती है कि यहाँ तक ये कवर्ड है, इससे आगे ये सारा हमारा ओपन टेरेस है। डॉटेड का मतलब ये होता है कि इससे ऊपर भी हमारी कोई चीज यहाँ तक मौजूद है, मतलब कि अगर आप इस साइड पे खड़े हो तो आप ऊपर देखेंगे अपने, तो यहाँ पे छत डली होगी, यहाँ पे भी आप तक कवर होगा, यहाँ से सारा आप ओपन होगा, यहाँ से आपको आसमान नजर आएगा। ओके, सो प्लान की स्टडी कर ली अब हमने। अब हम देखते हैं सेक्शन लाइन क्या होती है। सेक्शन लाइन हमारी जो होती है ना, वो हम अपने प्लान में किसी भी जगह पे एक जगह अपना हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कि अब बी सपोज अगर आप जिस तरह हमने एक पूरा टूर किया घर का, तो इसी तरह अगर कोई एक हम एक अपने प्लान में इस तरह की एक चीज शो करते हैं जिससे हमारे पूरे घर का टूर हो जाए, हमें पता लग जाए क्या चीज कहाँ पे आएगी अगर हम गुजरेंगे। अब गुजरने के लिए हम अगर ये तो नहीं कर सकते कि हम दरवाजे से आए फिर इधर गली में घुसे फिर आके जाएं, फिर अगर बाथरूम जाना है हमने तो कमरे में घुस के यहाँ से फिर हम बाथ में एंटर हों। इसके लिए जो सिंपल टेक्निक होती है उसे कहते हैं हम सेक्शन, के हमें इंटरनली पता लग जाए घर में क्या है। सेक्शन के लिए हम ये करते हैं कि एक लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, और किसी भी पॉइंट से हम उस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, और वो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है। ये हमने एक लाइन लगा दी। इस लाइन से ये मुराद है कि अब हम जो है इस लाइन के हम बिल्कुल लाइन की तरह सीधा इसमें मूव करेंगे और हमें पता लगता रहेगा क्या वहां पे क्या क्या चीज है वो हम मेंशन करते रहेंगे। अब हमने देखना किस तरफ है, हम चल तो रहे हैं, हम तो सीधा देख रहे हैं, लेकिन हमें सीधा नहीं देखना, हम जहाँ तो राइट साइड पे देखते हैं या लेफ्ट साइड पे अपना फेस करके चलते हैं। फेस की भी डायरेक्शन हम बताते हैं कि वो हमारी राइट साइड पे होगी या लेफ्ट साइड पे होगी। तो भी सपोज इसमें मैं कह देता हूँ कि मेरी जो फेस की डायरेक्शन है वो मेरी है राइट साइड पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एरो का निशान दे देते हैं, यहाँ पे हमने दो लाइंस लगा दी जिससे रिप्रेजेंटेशन है कि हम इस तरफ देख रहे हैं। अब जब हमारा फेस उस तरफ है तो हम अपने प्लान को भी उसी तरह ओरिएंटेड कर सकते हैं। प्लान को ओरिएंट करने के लिए हम इस सारे को सिलेक्ट करेंगे, हम ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम ऐसे करेंगे तो किसी स्पेसिफिकली पार्ट के लिए करते हैं, अगर हम ऐसे करेंगे तो हम पूरे अपने प्लान के लिए करते हैं। और इसको हम फिर रोटेट की कमांड लगाएंगे क्योंकि हम अपनी फेस की तरफ इसको टर्न करना है। जिस तरफ हम देख रहे हैं, हम राइट साइड की तरफ देख रहे हैं, राइट साइड को हम ऊपर की तरफ रखेंगे प्लान में। वो क्यों रखेंगे वो आपको आगे समझ आएगी। रोटेट की जो कमांड होती है वो होती है RO एंटर। सेलेक्ट करके RO एंटर किया, एक पॉइंट हमने बाहर सेलेक्ट किया, कहीं पे भी कर लें, और जहां पे रोटेट करना है, जिस तरह मैंने इसको 90 डिग्री पे इस एंगल पे करना है तो यहाँ पे रोटेट हो जाएगा। अगर मैं इसको राइट साइड पे लेके जाऊं तो ये उस दूसरी तरफ रोटेट होगा। अगर मैं इसे ऊपर से अप्स एंड डाउन करूं तो ये इस तरफ रोटेट हो जाएगा। तो मुझे जिस डायरेक्शन में चाहिए वो मेरी डायरेक्शन है ये कि मेरा फेस अपवर्ड हो। अच्छा, अब हमने ये प्लेस कर लिया है। इसके बाद जो हमने हमारा काम है वो ये हम देखेंगे कि हम किस तरह जो है अपने घर का अब हमें नजर क्या आ रहा है। इसके लिए हम एक सबसे पहले रेफरेंस लाइन लगा लेंगे जो कि हमारी प्लॉट लाइन होगी। रेफरेंस लाइन हमने लगा ली और इसको हम जूम करेंगे Z एंटर से। इसको हमने जूम किया। अब जूम करके ये हम घर के अंदर चल रहे हैं। जो ग्रीन लाइन रिप्रेजेंटेशन है वो एज अ हमारी आई की रिप्रेजेंटेशन है कि क्या हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हम जो है इसको एक हद तक जूम कर लेते हैं ताकि हमें जहां तक नजर आ जाए इजीली आप लोगों को विजिबल हो। तो मैं इसको यहाँ तक जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले प्लॉट लाइन को मैं अपनी ऊपर ले आता हूँ। जो जो आपकी क्यूरीज होंगी आप साथ साथ चैट में बताते रहें, मैं साथ साथ आंसर करता रहूंगा ताकि कहीं पे भी कोई किसी किस्म की डिस्ट्रक्शन ना हो। अब जो हमारे घर की हाइट होती है वो होती है बेसिकली 10 फीट्स। तो ऑफसेट में दूंगा 10 फीट्स का। ऑफसेट की कमांड का मैं कल मैंने आपको बताया था कि हमें जो है एक्चुअल साइड का पता लगने के लिए कि एक्चुअल में हमारी क्या आ रही है उसके लिए हम यूज करते हैं कि हम मतलब कि अगर मैं लाइन लगाएंगे हम L एंटर सिंपल करते हैं तो ये एक रेफरेंस लाइन आ गई। अब खुसूसी मैंने फासले पे लगाना है। मेन हमें एक डायरेक्शन गिवन है कि इतनी डायमेंशन की हो, तो वो हम किस तरह प्लेस करेंगे उसके लिए हम अगर डायरेक्ट लाइन लगाएंगे तो वो हम अंदाजे से लगाएंगे। और डायमेंशन चेक करने के लिए हमारी कमांड होती है DLI एंटर। तो यहाँ से मैं चेक करूंगा तो ये तो 6 फुट की लगी है, लेकिन अगर हम ऑफसेट देते हैं O एंटर से तो वो हमारी स्पेसिफिकली एज अ पॉइंट देती है, हम उससे खुद अपने बताते हैं। जिस तरह O एंटर 10 10 10
फीट का सिंबल दिया जो कि एंटर के साथ होता है, फीट का सिंबल, और उसे हम एंटर करेंगे। तो ये देखिए, ये कर्सर हमसे पूछता है कि किस चीज को हमने 10 फीट करना है और कहाँ करना है। मैं बताता हूँ कि मैंने इस लाइन को करना है और कहाँ करना है, ऊपर की तरफ करना है। तो ये मेरी 10 फीट लाइन आ गई। इसको हम चेक भी कर लेंगे, DLI एंटर। तो ये आप चेक करें, ये मेरी एग्जैक्ट 10 फीट की ही लाइन लगी है। ओके, सो अब हम यहाँ से मूव करना शुरू करते हैं। हम मूव करते हैं तो आगे हमारी ये वॉल आ गई जो कि हमारी खिड़की है। हम खिड़की से भी मूव करेंगे तो जाहिर बात है हमें खिड़की भी नजर आएगी। तो हम दो लाइनें, एक ये लाइन और इसके अंदर की दूसरी लाइन, हम दोनों एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे के, ये सारा हमारा ड्राइंग रूम हो गया और यहाँ पे हमारी दोबारा वॉल आ गई है जो कि जिसके बाद हमारा डाइनिंग स्टार्ट हो रहा है। तो हम यहाँ से अपनी इन दो वॉल्स को भी लाइन लगा देंगे। लाइन किस तरह लगती है, एल एंटर से हम सिंपल एल एंटर के कमांड से लगाएंगे। उसके बाद हम और आगे मूव कर रहे हैं और हमारी डायरेक्शन देखें उस तरफ है, हमें हम उस तरफ देख के चलेंगे कि जो हमारे सामने है। इसलिए हमने प्लान को उस तरफ रोटेट किया था ताकि हमें पता लगता रहे कि हमें क्या चीज उस तरफ नजर आ रही है। अगर हम इसकी नीचे की तरफ रखते हैं तो दूसरी तरफ रोटेट करके जो इधर चीजें होती है, जिस तरह इधर ये खिड़की थी, ये ओपनिंग थी, तो ये हमें नजर आती। अभी हम उस तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ से आगे जाएंगे, ये हमें सिंपल स्ट्रेट वॉल है, कुछ भी नहीं है इसमें आगे। ओके, सो क्वेश्चन है सर, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग और आर्किटेक्चर ड्राइंग में क्या डिफरेंस है? ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों चीजों में। आर्किटेक्चरल ड्राइंग जो होती है ना, और सिविल इंजीनियरिंग की जो होती है, दोनों जो होती हैं एक ही पर्सपेक्टिव के लिए होती हैं। जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स होती हैं वो हमारी डिपेंड करती हैं कि हमारी जो साइट पे वर्क होगा वो हमारा साइट का वर्क के लिए होती है। जो सिविल इंजीनियरिंग जो हम प्रपोज करते हैं कि साइट पे वर्क ऐसा होगा, जो सिविल इंजीनियरिंग की होती है उसमें जो होती है हमारी जो एज पर साइट काम होता है वो हम शो करते हैं। जैसे स्टील जो होगी, उसकी स्टील की कैपेसिटी होगी, कितना हमारा इसमें सरिया डलेगा, कहाँ पे स्लैब आएगी, ये सब सिविल का काम है। जो मेन डिजाइनिंग होती है, डिजाइनिंग घर की, वो हमारी आर्किटेक्चरल ड्राइंग में आती है। ठीक है, अभी हम सेक्शन पे रहेंगे। ठीक है, सेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो सेक्शन पे जहाँ पे हम थे, अच्छा हम पहुंचे थे ड्राइंग रूम तक, तो हमें सवाल आ गया था, इसलिए हम अब दोबारा आगे मूव करेंगे। तो अब ये हमारी दोबारा वॉल आ गई है। एल एंटर करके हम इस वॉल को एक्सटेंड करेंगे जो कि लॉबी की है। ये हमने एक्सटेंड की, उसके बाद हम लॉबी में आगे मूव करें तो ये देखें सामने हमें नजर आ रही है खिड़की। अच्छा, अब खिड़की नजर आ रही है तो खिड़की के जो दोनों पॉइंट्स हैं, हम एल एंटर करके इन दोनों को लाइन में अपनी खींचेंगे और एस्केप दबाएंगे। फिर दोबारा एल एंटर करेंगे और यहाँ से हम इसको एक और लाइन एक्सटेंड करेंगे। अब ये हमारी खिड़की की लाइन है। तो खिड़की की जो हमारी हाइट्स होती हैं वो हमारी स्पेसिफिक होती हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड लेवल से जो हमारी बेसिक चलती है, क्योंकि अभी हम जो है बेसिक लेवल की स्टडी करें तो जो हमारा स्टैंडर्ड चलता है हम उसके मुताबिक चलेंगे। ग्राउंड लेवल से इसकी हाइट होती है 7 फुट। तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट लाइन लगाएंगे, हम करेंगे ऑफसेट, ताकि हमारे पास एग्जैक्ट हमें मेजरमेंट चाहिए। ओ एंटर, 7 फीट एंटर। और यहाँ से हमें ये पूछेगा कहाँ की तरफ, हम बताएंगे इसको एक्सटेंड करना है कहाँ, ऊपर की तरफ। ये जो नीचे हमारी कमांड लाइन आ रही होती है, जहाँ पे भी हम कर्सर को लेके गए, जहाँ कमांड लिखा होता है, जो जो कमांड में लिखा होता है वो यहाँ पे लिखी आ रही होती है, आप साथ साथ वहां से भी देख सकते हैं। अच्छा, अब 7 फुट जो ऊपर होगी, अब इसकी जो है हमारी बाकी विड्थ कितनी होती है, वो होती है हमारी डाउन ये 5 फीट। तो हम ऑफसेट देंगे दोबारा 5 फीट का। ठीक है, तो ये हमारी बन गई। अब ये हमारे पास स्पेस आ गई है कि हमारी इस स्पेस के अंदर अंदर होगी। तो हम इसमें एक रेक्टेंगल लगाते हैं, REC। जो भी कमांड्स होती हैं वो शॉर्टकट कीज होती है। सो ऑफसेट को ओ होगी, इसके फर्स्ट लेटर, रेक्टेंगल के लिए 3 लेटर REC। एक पॉइंट ये सिलेक्ट करेंगे, ये देखें रेक्टेंगल बनने लगा। कहाँ तक जाना है, इस पॉइंट तक। और बाकी जो हमने रेफरेंस के लिए लाइन ली थी वो हम इरेज कर देंगे अपनी। ठीक है, यहां तक ये देखें हमारी खिड़की बन गई। अभी हम इसको और मॉडिफाई करेंगे। इसको हम मॉडिफाई अभी करेंगे, लेकिन अभी हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं ताकि हम पहले एक चीज कंस्ट्रक्ट कर लें। यहाँ पे ये हमारी एक और वॉल आ गई है, जिसके बाद हमारा लाउंज शुरू हो रहा है। हम एल एंटर करके इसको एक्सटेंड करेंगे। देखिए मैं यही पॉइंट ले रहा हूँ कि हमें सामने क्या नजर आ रहा है। ये दोनों एक्सटेंड कर ली। अब ये वॉल आगे, इस वॉल के आगे खिड़की, हम वॉल के अंदर से गुजर रहे हैं। ऐसा इमेजिन कर लें कि जिस तरह हम एक गोस्ट है और हम एक स्ट्रेट गुजरी जा रहे हैं ट्रेन की तरह। तो जो जो हमें नजर आ रही है, देखें ये जो ग्रीन लाइन है मैंने सारी इस लाइन से एक्सटेंड की, जिस तरह मुझे क्या नजर आ रहा है मैं जब गुजर रहा हूँ। ठीक है, अब हम थोड़ा अपने प्लान को मूव करेंगे इस पाम की से, पैन से हम इसको थोड़ा आगे मूव करेंगे। हम आगे तक पहुंच गए हैं क्योंकि ओके, सो सामने लाउंज की हमारी दीवार है जो कि डेड है। उसके बाद ये हमारी बेड की वॉल है। ये मैंने इसलिए सिंपल सा लिया, वरना दूसरी तरफ लेते तो काफ़ी हमारी विंडोज़ वगैरह थी, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना, आपको मेन मेन चीज़ें समझ आ रही। यहाँ से हम इन दोनों वॉल्स को एक्सटेंड कर देंगे।
ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो ये देखें, ये हमारी ओपनिंग है जो कि हमारे ड्रेस की है। तो हम इन दोनों वॉल्स के एक्सटेंड कर देंगे जो कि हमारी ओपनिंग की है, एक ये वॉल और एक ये वॉल। ठीक है, जो इसकी हाइट हमारी होती है ओपनिंग की, तो ये होती है हमारी स्टैंडर्ड वही 7 फुट। 7 फुट की हमने ये ओपनिंग दे दी। यहाँ पे दोबारा हम आर ई सी से रेक्टेंगल बनाएंगे। एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं रेक्टेंगल की, क्योंकि हम दो साइड्स लेनी होती हैं, बाकी तो सब उसके इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो हम एक ये पॉइंट ले लेंगे और एक ये ले लेंगे। तो ये हमारी इसकी ओपनिंग आ गई। ठीक है, ये देखें, बाकी मैंने इरेज की तो आपके सामने एक क्लियर इमेज आ गई कि ये हमारी ओपनिंग है। ओके, लेट्स मूव ऑन। आगे आगे चलते हैं। तो ये देखें, ये हमारी बस खिड़की के अंदर से हम गुजरे, यहाँ पे, यहाँ से हम गुजर के, और हमारा बेड भी खत्म हो गया और बाहर हम टेरेस पे आ गए। तो टेरेस में ये हमारा आगे वॉल लगी हुई है, तो हम यहाँ से इसको एक्सटेंड कर देंगे, जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि हमारी बिल्डिंग यहाँ तक है। ओके, अब हमारी मेजर कंस्ट्रक्शन हो गई है। देखा होगा आपने कि कितनी जल्दी हो गई, विद इन 10 मिनट्स हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई है। हमें कुछ इतना ज्यादा करना नहीं पड़ा इसके लिए। तो इसके लिए अब हम बाकी वॉल्स को जो है ट्रिम करेंगे। ट्रिम की कमांड कल बताया था, ट्रिम अपने वर्ड से पता लगता है कि कट करने को कहते हैं। तो TR डबल एंटर हम करेंगे, यहाँ से ये कट हो जाएगा, जहाँ हमारा लास्ट पॉइंट होगा, मतलब कि ये उसको पता लग जाता है कि यहाँ तक कट करना है, ट्रिम करना है। यहाँ से ये कट हो जाएगा, नीचे से हम अपनी बेस लाइन से सारा कट कर देंगे, और ऊपर से भी हम सारा अपना यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए जी, क्लियर इमेज होगी हमारे सामने। जो ये एक्स्ट्रा ये हम इरेज ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारी मेजर नहीं है। ओके, सो अब ये हमारी खिड़की थी और ये हमारी ओपनिंग थी। अब खिड़की की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, हम इसको जो है सबसे पहले इसकी लेयर मैच करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास लेयर्स होती हैं, यहाँ पे जाके हम सेलेक्ट कर लेंगे अपनी विंडो। ओके, ये हमने, सॉरी मैंने विन सेलेक्ट कर दिया, विन भी हमारी विंडो की है लेकिन। ओके, तो सबसे पहले हम ये जो बाकी सारी वॉल्स हैं, ये हमारी वॉल्स हैं, तो इनको भी हम वॉल्स करेंगे, वॉल्स की लेयर में लेकर आएंगे। दिस इज वॉल स्टैंडर्ड। ठीक है, और इसको जो है मैं यहाँ से विंडो कर दूंगा, और इसकी जो हमारी विंडो की थिकनेस होती है वो होती है हमारी 3 इंचेस की। तो 3 इंचेस में इसको अंदर की तरफ करूंगा, और इसमें मैं ऐसी वर्टिकल लाइंस हम 3 शो करते हैं, जिसकी रिप्रेजेंटेशन होती है कि ये जो कि हमारी विंडो की रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, ये मैंने लाइन से अपनी 3 लाइन शो करती हैं। अच्छा, अब मिरर की कमांड का भी बताया था, यहाँ पे मिरर की भी कमांड का भी हम यूज कर लेते हैं, ताकि हमें पता लग जाए, थोड़ा बहुत हमें आइडिया रहे, साथ साथ याद रहें चीजें। जिसको मैंने सेलेक्ट किया, हम इसको मैंने मिरर करना है। मिरर की होती है, सब मिरर के वर्ड्स में से देख लें, MI एंटर किया, ये पूछेगा किसको मिरर करना है। मैं इसको पॉइंट बताता हूँ, यहाँ से ये देखिए मिरर करना शुरू कर दे, पूछेगा कहाँ तक, तो मैं ये पॉइंट दे दूंगा, ये एग्जैक्ट वहां पे मिरर हो जाएगा, उतने ही फासले पे। और ये मेरी विंडो हो गई, रिप्रेजेंटेशन होगी मेरी विंडो की। ये मेरी ओपनिंग है। ओपनिंग के पीछे मुझे क्या नजर आ रहा है, ओपनिंग है मतलब कि पीछे कुछ है, पीछे मेरी थी वार्डरोब। तो मैं इसके अंदर जो हूँ वार्डरोब भी शो करूंगा, ताकि पता लगे कि पीछे वार्डरोब है। तो यहाँ पे मैं 20 पोस्ट इसके, क्योंकि पीछे है, तो वार्डरोब एक हम अपनी बनाएंगे। यहाँ से जो हमारी मेजर होती है वो होती है 2 फुट ग्राउंड से उठी होती है। अगर हमारे नीचे जो शू शू रैक वगैरह की जगह हो तो वो हमारी 1.5 फुट होती है। तो मैं इसको नीचे कर दूंगा अपना यहाँ तक। ठीक है, ये हमारी शू की प्लेस हो गई। इसको मैं सेंटर से लाइन एक एक्सटेंड करूंगा ऊपर तक। ठीक है, और यहाँ पे मेरी ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसके अंदर अब मैं थोड़े से हुक्स देने के लिए मैं REC रेक्टेंगल लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं एक हुक लगा दूंगा अपनी कबर्ड का। यहाँ इसी को मैं मिरर करूंगा दूसरी साइड पे, ताकि इक्वल रहे, वहां पे मिरर होगी। और एक मैं नीचे बना दूंगा जो कि मेरे ड्रॉ के लिए होगी। अब हमारे पास टाइम कम है, वरना हम इस पे और वर्किंग करें, कि मैं यहाँ से इसको 20 पोज 1-1 इंच की, ये हमारी अंदर की फिलिंग होती है। ये इसके नीचे का गैप भी हमारा 2 इंच का होता है। ठीक है, और ये हमारा फर्नीचर में आता है, तो हम इसको फर्नीचर की लेयर के साथ मैच कर देंगे, फर्नीचर की लेयर। ठीक है, तो आपको देखें थोड़ी बहुत रिप्रेजेंटेशन हो रही होगी कि ये हमारी वार्डरोब बनी हुई है। अभी इसको हम बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम अभी बहुत शॉर्ट है, तो इसलिए हम इसको ये, क्योंकि हमने आगे भी बढ़ना है, घर अपना कंप्लीट करना है। ओके, सो देखें, ये हमारी ये एक सेक्शन काट गया, आपको सेक्शन की समझ बूझ देने के लिए कि सेक्शन है। अब हम जो है इसमें जो रिप्रेजेंटेशन के लिए, ताकि किसी को तो नहीं पता कि कौन सी क्या चीज़ है, तो हम यहाँ पे भी ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे अपनी विजुअल, जिस ये ड्राइंग रूम था, तो हम टेक्स्ट एंटर करते हैं, टी एंटर करते हैं, और यहाँ पे हम ये इसके रेक्टेंगल लगाएंगे, कितना चाहिए आपको, यहाँ पे हम इसके अंदर लिख देंगे ये हमारा ड्राइंग रूम है।
ठीक है। इसको हम जो है इसकी यहाँ से हम प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं, जिस तरह हम इसकी हाइट यहाँ से 12 इंच रख देंगे, ठीक है। इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं, कलर हम वाइट रख देंगे, ठीक है। वैसे हमारी जो बेसिक चलती होती है वो चेंज हम टेक्स्ट की हाइट रखते होते हैं, लेकिन ताकि आप लोगों को विजिबल हो जाए इसलिए मैं जो हूँ इसको 6 से 7 इंच रखते हैं। संजय भी देखिए ये 9 इंच पे, क्योंकि ये हमारा बड़ा घर है। ओके, सो आगे हमने जब मूव किया था तो ये मेरा ड्राइंग था, सॉरी ये मेरा डाइनिंग एरिया था, ये मेरा डाइनिंग था। उसके बाद इसको मैं लिखूंगा कि ये मेरी लॉबी थी, ये मेरी लॉबी है। ओके, सो मैंने मूव फॉरवर्ड, सो सॉरी कॉपी की कमांड में मैं आपको रिपीट कर दूं, सी ओ एंटर सेलेक्ट किया, सी ओ एंटर किया, इसको सेलेक्ट करके मैं आगे एक्सटेंड कर दिया तो यहाँ पे आ गया। ये मेरा लाउंज है, ये मेरा बेडरूम है, बेड, ये सारा इकट्ठा सिलेक्ट करता हूँ, ये होता है हमारा कंट्रोल ए से, जो कि सिंपल कमांड है जो हमारी वर्ल्ड वगैरह में यूज होती है। और ये मेरा टेरेस है। अब हम आते हैं टेरेस की तरफ। अब टेरेस में जो हमने लास्ट वॉल लगाई है ये ऐसे थोड़ी रिप्रेजेंट होगी खाली, इसको भी हम कंस्ट्रक्ट करते होते हैं। जैसे सामने वाली वॉल तो हमारी ब्लैंक है, लेकिन ये यहाँ पे टेरेस है, तो यहाँ पे जो हमारी टेरेस की रेलिंग होती है वो ऑलमोस्ट 3 इंचेस की होती है, उसकी हाइट होती है हमारी 3 फुट की, तो मैं ऑफसेट लूंगा नीचे से 36 इंचेस का, ठीक है। और अब हमने इसको काटना है कि सिर्फ यहाँ पे रहे, यहाँ से ऊपर ना रहे, कहीं ना रहे, तो वो हमारी क्या कमांड होती है, ट्रिम की, TR। और ट्रिम की कमांड के लिए हम डबल एंटर प्रेस करते हैं, सिंगल एंटर से भी हो जाता है लेकिन अभी हम डबल एंटर करेंगे, क्योंकि सिंगल एंटर वाला मैं बाद में आपको बताऊंगा क्या इश्यू होता है। ओके, सो क्वेश्चन है स्क्रीन स्टक हो गई है, क्यों स्टक क्यों हो गई है, 1 मिनट मैं दोबारा स्क्रीन शेयर ऑन करता हूँ। जी अब आपको विजिबल है, जल्दी से मुझे आंसर करें, स्क्रीन विजिबल है, चैट में यस या नो लिखते हैं। नो, वेट अ सेकंड। सर आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? हम इसको बस ट्रिम करेंगे, टीआर डबल एंटर, और यहाँ से भी ये हमारा ओपन था, इसको भी हम क्रॉस करेंगे, तो ये देखिए ये मेरा टेरेस कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आपकी नेट का इशू होगा, इसी वजह से हमारा ये शो नहीं हो रहा होगा, आपको स्क्रीन स्टक हो रही होगी। तो ये देखें, जितनी देर में हमने सिर्फ विद इन आई थिंक सो 20 मिनट्स में एक पूरा एक सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लिए, जिससे हम आगे जो है इसमें और भी बहुत डिटेलिंग आती है, जब हम इसमें फ्लोर्स ऐड करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ हमारी बनती है, जो कि क्योंकि सेक्शन यहाँ पे मेरे पास कटा हुआ है, तो मैं आपको विजिबल करवाता हूँ। ये देखिए, ये भी हमारे इसी घर का सेक्शन है, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, ये एलिवेशन है मेरा, मैं आपको सेक्शन मेरा ये पड़ा है आई थिंक सो, ये मेरा सेक्शन पड़ा है, ये मेरा सेक्शन है, ठीक है। तो इस तरह हम अंदर से गुजरे में इसमें हम, ये तो आप लोगों के आसानी के लिए मैंने बता दिया कि यहाँ पे ये लिख दें, तो वरना हम जो है इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट भी हो सकता है, लेकिन हम जो है अपनी नॉलेज के लिए, ताकि हमें पता लग जाए, वरना सेक्शन ऐसे यहाँ से सब कुछ देखा जाता है कि कहाँ पे क्या चीज़ रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। मैं अगर आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बाकी चीज़ें भी डिमॉन्स्ट्रेट करवाऊंगा, ठीक है सर। सेशन